बात कर लेते हैं जी इंडिया जो कि 1800 करोड़ का मालिक है, जो कहते हैं हमारी बोर्ड दुनिया की सबसे अमीर तरीन बोर्ड है, दुनिया का आईपीएल हमारा सबसे बड़ा आईपीएल है। वो ये सब बातें कहते हैं। लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि क्या उनके कोई बेनिफिट्स हैं, क्या उनसे कोई बेनिफिट्स इंडिया उठा रहा है? बिल्कुल नहीं उठा रहा। आपके सामने है कि जब जय शाह था तो ये इन्होंने ना लाइनें लगाई हुई थी, चैंपियन ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, एशिया कप जीती जा रहे थे। अभी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के हटी है। उसके अलावा अगर ये परफ़ॉर्मेंस देखी जाए टेस्ट में तो ये सब नंगे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्सिंग करने को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, हर अंपायर को खड़ा करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, हर अंपायर मानने वाला नहीं होता। थोड़े दिन पहले एक अंपायर ने नंगा किया कि जी ये मुझे कहते थे कि थोड़ा-सा ना हल्का हाथ रखें, इंडिया की टीम है, और मुझे आईसीसी की तरफ से कॉल आई थी। अब बात सिर्फ़ इतनी है कि भाई जहाँ पर आईसीसी ना हो, बीसीसीआई ना हो, जे शाह ना हो, उधर फिर ये नंगे होते हैं सही तरीके से। यही पिचेज़ दुबई के अंदर थी, वहाँ पर इन्हें पूरी सपोर्ट थी और किसी तरीके से आउट नहीं दिए जाते थे। थर्ड अंपायर, मैच रेफरी यानी कि स्टैंड अंपायर सारे मिले होते थे। यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आई। वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने सही तरीके से डंडा दिया है और बवुमा ने जिस तरह से अपना बदला लिया है था, बुमराह ने कहा था बीसी ये तो बोना है। अब उसी बोने ने जब इनकी बॉडी पाड़ी है ना सही तरीके से, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया इंडिया को। और गौतम गंभीर के लिए जिस तरह से ग्राउंड के अंदर हाय हाय के नारे लगे हैं, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ़ैन थे। उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया कौन से टेस्ट जीता है या हारा है। उन्हें ये फ़र्क पड़ता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्यों बाहर निकाला गया। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान अभी चौथे नंबर पर है, इंडिया 5वें नंबर पर धक्के खा रहा है। ये वो 1800 करोड़ वाली प्रॉपर्टी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता लेने का, ना लेने का, और ले भी ले तो आगे बंदे का नुकसान ही होता है। बंदा एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी ले जैसे कि पीसीबी की प्रॉपर्टी है, यानी कि ना हम इतना रोला डालते कि भाई हमने इतने करोड़ कमा लिए, इतने कमा लिए, हमारे पास तो पीएसएल भी है, हम तो हमारे प्लेयर्स तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इनके प्लेयर्स की जितनी धूम पूरी दुनिया में है ना, वो सिर्फ़ फ़ेक धूम है। जितने भी फ़ॉरेन प्लेयर हैं, जितने भी, मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर भी जाएँ एम्पायर्स हों, वो सिर्फ़ इंडिया की तारीफ़ इसलिए करते हैं ताकि उनका आईपीएल के अंदर नाम आ जाए। आपके सामने है कि ये हार बहुत बड़ी हार है इनकी, 4 जीते या 4 हारे हैं, 1 ड्रॉ किया। मुझे बताएँ काहे की ये 1800 करोड़ वाली टीम है, काहे की ये टीम है जो कि स्पिनिंग को नहीं खेल पा रही। दुबई के अंदर तो बड़े तगड़े होकर खेल रहे थे, क्योंकि उधर एलपीडब्ल्यू होना अपील ही नहीं होता था, क्योंकि अंपायर आउट नहीं देता था। इधर तो अंपायर ने सीधी उँगलियाँ खड़ी कर दी हैं। जो डिसीजन सही था वो सही निकाला। जो इसके अलावा मथुस्वामी, उसने इनकी मंजी ठोकी सेंचुरी करके। फिर मार्को जैक्सन, उस बंदे ने 6 विकेटें भी ले ली, वो 93 पर आउट भी हो गया। उसके बावजूद उसने जिस तरह से इंडिया की बचाई है, उन्होंने यकीन माने साउथ अफ्रीका की टीम ने आईपीएल की टेंशन नहीं ली। वो कहते खिलाते हैं खिलाएँ, नहीं खिलाते ना खिलाएँ। लेकिन बवुमा की जो कैप्टनसी है, मैं कहता हूँ सैल्यूट है उसे, और ब पैट कुमिंस के बाद वो वाहिद कैप्टन है कि जिसने अपनी टीम को इस तरह से खड़ा किया हुआ है, यानी कि कोई भी टीम उनके खिलाफ खड़ी होने के काबिल नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम को देखा जाए, उन्होंने फिर भी बड़े आराम से हरा लिया था, सिर्फ बवुमा टीम के अंदर मौजूद नहीं था, बाकी तो सारे प्लेयर मौजूद थे। एक केशव नहीं मौजूद था, सेकंड टेस्ट में वो भी आ गया था। तो 1-1 से सीरीज़ बराबर हो गई, पाकिस्तान को कोई इतनी टेंशन नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिया को ठोका है और जिस तरह से हार्मर ने बॉलिंग कराई है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। उनकी जो स्पिनिंग थी वो इनको समझ ही नहीं आ रही थी। यानी कि केएल राहुल को अगर अंदर आती बॉल का नहीं पता चल रहा कि हार्मर का बॉल कब अंदर स्विंग होना है, तो मुझे तो हैरानगी हुई है, बिल्कुल यकीन माने इतनी बड़ी हैरानगी जितनी कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कौन-सा ये तरीकाकार था क्रिकेट खेलने का, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि बहुत से प्लेयर गौतम गंभीर के खिलाफ अब साजिश पे उतर आए हों, क्योंकि अगर देखा जाए तो एशिया कप में भी कोई कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं थी इंडिया की। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को क्वालीफाई इस वजह से कराया गया था ताकि दोनों का फाइनल हो पाए। इसके अलावा गोती की कोई परफॉर्मेंस देखी जाए इंडिया के हवाले से कुछ भी नहीं है। अगर टी20 वर्ल्ड कप भी देख लें तो वो भी इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी जय शाह का क्रेडिट है। इसका सिर्फ क्रेडिट ये है कि ये टीम को सही तरीके से खुड्डी लाइन लगवा रहा है। इसका जो टेम्पो था रोहित शर्मा या विराट कोहली को निकालना, विराट कोहली को निकालने का मतलब था कि टीम को सीधा खुड्डी लाइन लगा देना, और यही हरकत की है गोती ने। आगे आप खुद समझदार हैं। इंडिया ये इस हार के बाद जिस तरह से उनके ग्राउंड में नारे लगे हैं, मुझे नहीं लगता उनकी क्रिकेट ज़्यादा अपग्रेड है। मुझे नहीं लगता उनके प्लेयर ज़्यादा अपग्रेड है। मुझे नहीं लगता उनके आईपीएल से जो प्लेयर निकले, सूर्यवंशी जो कि बहुत ज़्यादा पावर हिटर अपने आप को समझता था, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम साबित हुआ। इसी तरह सूर्य कुमार यादव था, इनकी सिर्फ बातें बड़ी हैं। और ये यकीन माने, मैं आपको एक इंटरव्यू का बता देता हूँ। भाई कार्टून नेटवर्क का जो मालिक है, ये किलक्रिस्ट का ना इंटरव्यू करने गया। इसने रखा एबी डिविलियर्स वर्सेस एमएस धोनी।
आप देखें कि एमएस धोनी वर्सेस एबी डिविलियर्स का मुकाबला था। एडम गिलक्रिस्ट ने नाम लिया सिर्फ एबी डिविलियर्स का। उसने कहा जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वो एबी डिविलियर्स है। उसने सचिन तेंदुलकर को भी एक जगह पर सिलेक्ट नहीं किया। उसने उसकी जगह रिकी पॉन्टिंग को सिलेक्ट किया। ये हकीकत है। जो प्लेयर्स इनके अंडर नहीं है वो इनकी औकात को जानते हैं। ये फ़र्क तरीन है। अब कोई कह दे कि जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से ज़्यादा अच्छा बॉलिंग कराता है, तो लानत है उसके कहने पे, क्यों ना कि ये जसप्रीत बुमराह ने ये तो खुडे लैन लगवाया, कौन-सी विकेटें निकाल के दी हैं। अब कुलदीप यादव वो विकेटें निकालने में नाकाम रहा। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर और जडेजा इतने बड़े-बड़े नाम लेकिन कुछ ना कर पाए। ऋषभ पंत ने क टीम की कैप्टेंसी की, उसने वही दिल्ली कैपिटल्स वाला डंडा घुमाया और अपनी टीम को खुडे लैन लगा गया। जिसमें इसमें शुभमन गिल मुझे नहीं लगता कि वो इंजर्ड था, लेकिन वो भाग गया, उसने देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ यही थी कि गौतम को अब कोचिंग से उतारने का टाइम आ चुका है। बहरहाल ये जो पाकिस्तान के अंडर जाना, अंडर से मतलब पाकिस्तान नीचे आ जाना 5वें नंबर पर, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिकेट में भी वो दमख़म नहीं है जिस पर आप इतना ज़्यादा ज़ोर मारते हैं। आप कहते हैं कि जी हमारे प्लेयर्स ये हैं, हमारा स्ट्रक्चर ये है, हमारे इतने प्लेयर्स पैसा कमाते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया की टीम एक दफ़ा जुए के बगैर पाकिस्तान के साथ मैच खेले, 101% कह सकता हूँ हमारी छोटी टीम भी इन्हें बड़े आराम से हरा सकती है। और वो चीज़ आप एशिया कप राइजिंग स्टार में भी देखा, कितनी इनकी तगड़ी टीम थी, उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाई। यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिया की टीम ना तो पहले अच्छी थी, ना आज अच्छी है, ना आगे अच्छी हो पाएगी। ये सिर्फ़ पैसे का दम-खम है, जो कि आपको नज़र आता है। जो ये जीत होती है वो भी ये पैसे के सर पे जीतते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं।